ओम शांति। आज 11 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को बहुत खुशी की, अतीन्द्रिय सुख की बातें सुना रहे हैं। आप बच्चों को अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बाबा मिला, सब कुछ मिला। इस अतीन्द्रिय सुख और खुशी में निरंतर रहना है। कोई बच्चे रहते हैं 75% तक और कोई कम रहते हैं। आप ही कल्प पहले वाले गोप गोपियाँ हैं जिनका गायन और वर्णन है। बहुत खुशी होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा मुझे पढ़ाते हैं। कल्प पहले की तरह मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, सद्गति दाता बाबा स्वयं हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। जिन बच्चों को ये स्मृति रहती है वो सदा खुशी में रहते हैं। जिन्हें ये याद रहता है हम गॉडली स्टूडेंट हैं, वो पढ़ाई कभी मिस नहीं करते हैं। बाबा ने कहा मैं तो जादूगर हूँ, मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ। कभी मैं बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ बन जाता हूँ। बाबा से सर्व संबंध है। एक बाबा को प्यार से याद करना है। जिन माफिक याद करो। जैसे जिन ने कहा कि मुझे काम दो नहीं तो मैं खा जाऊँगा। बाबा कहते माया भी अच्छे अच्छे बच्चों को घसीट कर ले जाती है। आपने जिन माफिक बाप को, वर्षे को याद करते रहना है। कोई भी मिले उनको भी बाबा का संदेश देना है। ये नहीं कि मुख से शिव शिव कहना है, नहीं। अंत समय में एक बाबा याद आए, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा की याद स्वतः ही आए, ऐसी याद का अभ्यास निरंतर करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने 84 जन्मों का पार्ट बचाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। तुम्हें बहुत काल से बिछड़े हो। तुमने पूरे 84 जन्मों का पार्ट बचाया। तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। क्वेश्चन है, अपार खुशी किन बच्चों को रह सकती है? किन्हें रह सकती है? जिन्हें निश्चय है बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। साथ साथ अपने को चेक भी कर लेंगे, क्या मुझे पक्का निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है? हमारा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। हम आत्मा ईश्वर की गोद में बैठी हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाबा की बनी है। बाबा हमें भक्ति का फल सद्गति देने आया है। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। भगवान ने हमें माँ बनकर एडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इस स्मृति व नशे में रहते हैं उन्हें अपार खुशी रहती है। भगवान ने माँ बनकर हमें अडॉप्ट किया। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इस स्मृति व नशे में रहते हैं उन्हें अपार खुशी रहती है। ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा हैं। बाबा भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सम्मुख आने से आत्मा समझती है बाबा आया हुआ है सबकी सद्गति करने। सबके सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते माया घड़ी घड़ी भुला देती है, परंतु ये तो समझते हैं ना हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पे सवार है। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं। यहाँ तो है निराकार बाबा की प्रवेशता। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा व विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा स्वयं आया है। बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती। यह है आत्माओं का लव बाबा के साथ। ये खुशी किनको चढ़ती है? जो बहुत काल से अलग हुए हैं। हम सब बाबा से बहुत काल से अलग हुए हैं। बाबा खुद कहते मैंने तुम्हें सुख के संबंध में भेजा था, अब दुख के बंधन में हो,
तुम अब समझते हो सब तो 84 जन्म नहीं लेते। 84 लाख का चक्र तो कोई की बुद्धि में बैठ ना सके। बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते। अब तो तुम जानते हो हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं, बाबा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से हमें सुना रहे हैं। खुद कहते मुझे ऑर्गन्स का आधार लेना पड़ता, इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में थोड़े ही कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। सूक्ष्म वतन में आकर कहते, स्थूल वतन में आकर कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ। निराकार शिव बाबा स्थूल वतन में ब्रह्मा तन में आते हैं, अडॉप्ट करते हैं। शरीर बिगर तो याद हो ना सके, शरीर बिगर तो गोद हो ना सके। ईश्वर की गोद मिली है। आत्मा कहती मैं शरीर द्वारा उनकी बनती हूँ। ये शरीर उसने लोन लिया, ये जीव उनका नहीं है, ये शरीर उनका नहीं, परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना। ये बाबा भी कहते मैं भी इसमें हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ भी बन जाता हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ मैं, कभी माँ बन जाता हूँ। जादूगर है ना, कई फिर इस खेल पाल को जादूगरी समझते हैं। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का काम बहुत चलता है। श्री कृष्ण भी बन जाते। जिनका भाव श्री कृष्ण में होगा तो उनको झट श्री कृष्ण दिखाई देगा, उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाएंगे। यहाँ तो सारी ज्ञान की बात है। पहले पक्का निश्चय चाहिए मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम बच्चों को मैं त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। ऐसी नॉलेज कोई दे ना सके। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है तब बाप को आना पड़ता है। भले बहुतों को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है, जैसी जिसकी भावना होती है वो मैं पूरी करता हूँ, परंतु मेरे से कोई मिलता ही नहीं, मेरे को तो पहचानते ही नहीं। अब तुम समझते हो बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। हमारी आत्मा में नॉलेज है, तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है। ये किसी को मालूम नहीं कि हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। जब बाबा के सम्मुख बैठते हैं रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान सागर है वो इसमें बैठ हमें पढ़ाते हैं। बाकी श्री कृष्ण व गोपियों की तो बात ही नहीं, ना यहाँ ना सतयुग में होगी। वहाँ तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते हैं। इन सब बातों को वही समझेंगे जो आकर बाबा से वर्षा लेंगे। तो ये खुशी भी अंदर रहनी चाहिए। गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते। पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता? माता तो जरूर चाहिए। इस माता की कोई माता हो ना सके। ये राज बड़ा समझने का है और बाबा को याद करना है। बाबा कहते तुम्हारे में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। अटेंशन, हम ईश्वरीय संतान हैं, कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब बच्चों को गुणवान बनना है। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, देह का अहंकार भी नहीं चाहिए। इस समय तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम यहाँ हैं, फिर मुरझाइश क्यों आनी चाहिए? बाबा के सम्मुख हैं, मुरझाइश क्यों आनी चाहिए? परंतु ये परिपक्व अवस्था अंत में ही होगी। गाया जाता अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। ये अंत में होगा। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। इस समय पापों का बोझा बहुत है। अभी तक बाबा कहते इतना भी नहीं कह सकते कि 75% सुख में रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख में। इस समय पापों का बोझा बहुत है। गुरु कृपा व गंगा स्नान से पाप नहीं कट सकते। बाप अंत में आकर नॉलेज देते, दिखाते कन्या द्वारा बाण मरवाए, मर गए, फिर मरने समय गंगा जल पिलाया। तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुम्हें बाबा की याद दिलाई जाती। माँ में कम, ये बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। एक को ही याद करना है, ये आदत पड़ जानी चाहिए। करेंगे 5 सेकंड। ज्योति बिंदु बाबा को चमकते हुए रूप से देखिए। उनके दिव्य प्रकाश को
अपने मस्तक में आता अनुभव करें। बाबा कहते बच्चों को तो आदत पड़ जानी चाहिए एक बाबा को याद करने की। ऐसे नहीं कोई याद कराए, शरीर छोड़ते समय आपे ही याद आवे, बिगर किसकी मदद के बाप को याद करना है। ऐसे नहीं कि कोई याद दिलाए तो याद आए, नहीं, आपे ही बाबा की याद आए। वो लोग तो मंत्र देते हैं, यह तो कॉमन बात है। उस समय बहुत मारा मारी आदि होती, तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो। उस समय ऐसे नहीं कहेंगे शिव शिव कहो, उस समय पूरी याद चाहिए, लव चाहिए, तब नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ, कल्प पहले भी तुम्हें गुलगुल बनाया था। मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, कल्प पहले भी तुम्हें गुलगुल बनाया था। सत्युग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे। दुख देने वाली कोई चीज़ नहीं होती, नाम ही है स्वर्ग, परंतु वहाँ कौन निवास करते हैं ये भारतवासी जानते नहीं। शास्त्रों में ऐसी बहुत बातें लिख दी कि वहाँ भी हिरण्यकश्यप आदि थे। ये सब है भक्ति की सामग्री। भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती, पीछे धीरे धीरे तमो प्रधान होती जाती है। बाबा कहते मैं तुम्हें आसमान पे चढ़ाता हूँ, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं, सबका सदगति दाता एक बाप है। बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखाते, फिर भी नीचे गिरते रहते। भक्ति मार्ग में मीरा को भले साक्षात्कार हुआ, परंतु वह कोई विश्व की मालिक थोड़ा ही बनी। तुम्हें तो बाबा कहते जिन बनो, तुम्हें मैं काम देता हूँ, सिर्फ अल्लाह और बे को याद करो। अल्लाह अल्लाह, बे बादशाही, सिर्फ अल्लाह और बे को याद करते रहो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे, माया कच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है, जिन खा गया। बाबा भी कहते तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती है। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्माएं सुनती हो। मीठे लाडले बच्चे, मैं तुम्हें मुक्ति धाम में ले जाने आया हूँ। बाबा कहते मैं तुम्हें मुक्ति धाम ले जाने आया हूँ। भले वापस जाने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकते। कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन आना है। तुम जानते हो सतयुग में हम ही होंगे। बाबा फिर से हमें राजभाग देते हैं। खुशी का पारा चढ़ेगा अंत में, जब फाइनल होंगे विनाश हो जाएगा। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। खूने नायक खेल है ना, क्या गुनाह किया जो मारने के लिए बॉम्ब शादी बनाए। मरेंगे तो सही, वह भी समझते हैं हमें कोई प्रेरित कर रहा है। जो नहीं चाहते हम ये बॉम्ब शादी बनाते रहते हैं, न चाहते भी हम बनाते रहते हैं। खर्चा तो बहुत होता है, ड्रामा में नूंद है, इनसे विनाश होना ही है। अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना होनी है। तुम जानते हो बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। वो फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए। समझते मरना और मारना है, यहाँ तो वो बात नहीं। बहुत खुशी रहनी चाहिए, बाबा आया है। बहुत खुशी किस बात की, बाबा आया है। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग निराकार भाव स्वयं सिखाते हैं। नाम बदलकर श्री कृष्ण नाम रख दिया। सन्यासी लोग समझते हैं तुम्हारा ही प्राचीन योग है। तुम्हें कितनी अच्छी रीति समझाते, बच्चे मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते, मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे ही पतित पावन ज्ञान सागर कहते हो। श्री कृष्ण तो पति दुनिया में आ ना सके, श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। कितनी गलत फहमी है, बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। मैं आता तब हूँ जब सबको मुक्ति धाम में ले जाना है। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये सिमरन करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये सिमरन करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं, फिर तुम क्यों भूल जाते हो। बच्चा पैदा हुआ, बाबा कहने लग पड़ा, समझ जाते हम वारिस हैं। तो निरंतर दादे को याद करो। बाबा मत देते, बच्चे काम महाशत्रु है, इसने तुम्हें आदि मध्यम दुख दिया है। यह मृत्यु लोक वैशाल्य, राम शिवालय बनाते हैं जिससे देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन होता, परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया, कब लिया, ये तुम अब जान गए हो।
वो समझते गॉड गॉडेस कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। किस एक बड़े को समझ में आ जाए तो आवाज़ फैल जाएगा, किसी एक बड़े को समझ में आ गया तो आवाज़ फैल जाएगा। गरीब की तो कोई बात सुनते नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा करने वाले हैं। स्कूल एक ही है, टीचर एक ही है, बाकी पढ़ने वाले सब नंबरवार हैं। स्कूल एक है, टीचर एक है, पढ़ाने वाले सब नंबरवार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, माया के वार से बचने के लिए जिन बन अल्लाह और बे को याद करते रहना। माया के वार से बचने के लिए जिन बनकर अल्लाह और बे को याद करना। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतार देना है। अतीन्द्रिय सुख में रहना है। मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना, बाबा से सच्चा लव रखना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। वरदान है, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है। अंडरलाइन करेंगे, एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है, और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वो हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम पे कदम रखना है। जो श्रीमत मिलती है उस प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रतन बन जाएंगे। श्रीमत के कदम पे कदम रखते चलो, विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, मन में सबके प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। सबके लिए मन में कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मातेश्वरी जी के महावाक्य। इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज जो हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज सत्युग से फिर से सत्युग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता, सत्युग में इस हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को। सत्युग में सब ज्ञान स्वरूप हैं, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हैं। आदि से हम कौन थे, कहाँ से आए, मध्य में कर्म बंधन में कैसे फंसे, कैसे गिरे, अंत में हमें कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। अब जो पुरुषार्थ चल रहा है इसमें हम भविष्य प्रारब्ध सत्युगी देवता बनते हैं। अगर वहाँ हमें ये मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे तो एक ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती। तो वहाँ गिरने की नॉलेज नहीं, ये ख्यालात वहाँ नहीं रहते। हम इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा हमें चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। ज्ञान से हमें समझ में आया अभी हमें चढ़ना है, सुख की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपनी प्रारब्ध भोग, फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते। ये चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। ये सारी नॉलेज अब बुद्धि में है, ये सत्युग में नहीं रहती है। ये नॉलेज इस समय है संगम पर, सत्युग में ये नॉलेज नहीं रहती है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। एक बल एक भरोसा रखने वाली मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। मुझे संपूर्ण निश्चय है। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से मुझे पढ़ा रहे हैं।
अपने मस्तक में विजय के सितारे को चमकता हुआ देखें। बाबा की याद से मेरी खुशी बढ़ती जा रही है, शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।